चलिए। तो बच्चों हमने अगले लेक्चर में देखा था नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने आपको नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड बता दिया था इसके पहले लेक्चर में। अब इसमें क्या आपको बताएंगे, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है। ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पूरे आईपीएससी में सबसे बड़ा ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपका होता है COOH। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। CnH2nO2 होता है, जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2 होता है। अणुभार सूत्र, जनरल मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, सामान्य अणुभार सूत्र 14n+32 होता है, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। इसका प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न। प्रीफिक्स मीन्स होता है पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स मीन्स बच्चों अनुलग्न। सफिक्स मीन्स अनुलग्न। अनुलग्न इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। आई पैक क्या हो जाएगा इसका? जो आईपीएससी हो जाएगा वो एल्क धन एन प्लस ओइक एसिड। आईपीएससी लिखते समय ई को रिमूव करेंगे, ओइक एसिड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आईपीएससी क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। ये क्या है? आईपीएससी है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक बार फिर से देखेंगे नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOH होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO2 होता है। जनरल मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला 14n+32 होता है। इसका जो प्रीफिक्स पूर्व लग्न होता है वो कार्बोक्सी होता है। सफिक्स जो होता है अनुलग्न ओइक एसिड होता है। इसका जब आईपीएससी नेम लिखेंगे तो एल्क धन एन प्लस ओइक एसिड बराबर एल्केनोइक एसिड। एल्केन में से ई को रिमूव करेंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनोइक एसिड। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक का कैसे आईपीएससी किया जाता है। कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन नाम भी इसके होते हैं, वो भी आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। और क्या जानेंगे? इसका आईपीएससी कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आपके हैं HCOOH। देखिए बच्चों, इसका कॉमन नाम जो होता है क्या होता है? फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। तो कॉमन नाम क्या होता है? फार्मिक एसिड। इसका आईपीएससी जब लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन है? एक कार्बन की चेन के लिए क्या लिख देंगे? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेथेनोइक एसिड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, एल्क धन एन प्लस ओइक एसिड। ध्यान से देखिएगा, एल्क धन एन प्लस ओइक एसिड। एल्क क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है। 1 के लिए हम बताए थे क्या लिखेंगे? मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। तो एल्क मीन से होता है नंबर ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इट्स। तो एल्क की जगह क्या लिख दिए? मेथ, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। प्लस एन लगाइए। क्या लगाइए? एन। हम बताए थे जब सफिक्स ओइक एसिड जोड़ेंगे तो उसमें से रिमूव करेंगे क्या? रिमूव करेंगे ई को रिमूव कर दीजिए, टोटल ऐड कर दीजिए, मेथेनोइक एसिड। क्या आ गया? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी रूल से
हम चलेंगे। आईपीएससी इसी रूल से लिखेंगे, एल्क धन एन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, तो एक कार्बन की चेन मेथ धन एन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH। ये बच्चों क्या है, एस्टिक एसिड। क्या है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड मीन्स होता है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। किस पाया जाता है, सिरका में। ठीक है, तो इसका हम आईपीएससी नाम लिखेंगे, तब देखिए कैसे लिखेंगे। कॉमन नाम हमने बता दिया एस्टिक एसिड। कॉमन नाम क्या है, एस्टिक एसिड। पहले का कॉमन नाम क्या बताए थे, फार्मिक एसिड। क्या बताए थे, फार्मिक एसिड। तो इसमें एस्टिक एसिड का जब आईपीएससी करेंगे उधर से गिनेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो, फर्स्ट पोजीशन पर, लोवेस्ट नंबर इसको देते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो 1 2 क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एक नाम इसका और हो सकता है 1 एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। देखिए हम विथ पोजीशन के साथ भी आईपीएससी लिख सकते हैं। आईपीएससी एथेनोइक एसिड भी सही है और 1 एथेनोइक एसिड भी सही है। ठीक है, इसमें दोनों रूल चलते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, COOH, COOH। अगला एग्जांपल आपका क्या है, COOH, COOH। देखिए ये अगला एग्जांपल है, इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो बच्चों इसका कॉमन नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। इसका हम क्या करेंगे, आईपैक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आईपैक। हमने आपको सब रूल बता दिए थे। ठीक है, कि कैसे आईपीएससी किया जाता है। देखिए 1 2 एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। जब हम बताए थे कि दोनों ग्रुप जब गिनती होता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, एथेन, जितने कार्बन की चेन रहेगी लगा दिए। एथेन किस पे स्थित है, 1 पे और 2 पे। 1,2 कितने एस्टिक एसिड, कितने एस्टिक अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या तो एस्टिक अम्ल कितने हैं, 2 हैं, तो डाइओइक एसिड। तो इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये क्या है, अगला एग्जांपल है। ठीक है, CH3 CH CH2 COOH। देखिए इसमें एक जगह डबल बॉन्ड आ गया और एक जगह कार्बोक्सिलिक समूह आ गया। ठीक है, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। क्या हो, नजदीक हो। लोवेस्ट नंबर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, लोवेस्ट। सबसे कम अंक कार्बोक्सिलिक अम्ल को दिया जाता है। 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है, 4। कितने कार्बन की चेन है, 4। जब 4 कार्बन की चेन है तो हमको पता है ये 4 कार्बन की क्या लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन पहले इसमें डबल बॉन्ड आ गया, एक केस डबल बॉन्ड का आ गया, तो इसमें डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। किस पोजीशन पर है, 2। काटिए तो पूरा काट। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस तरह से अगला एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए गए हैं और एक डबल बॉन्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड दिया गया है। उधर से गिनेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो, नजदीक हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो, नजदीक हो। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होता है, इसको हम लोवेस्ट नंबर देते हैं, सबसे कम अंक देते हैं। उधर से गिनेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो, नजदीक हो। तो इधर से हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अब देखिए यहाँ पर किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकेंड। 2 इन, कितने कार्बन की चेन है, 4, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आईपीएससी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
2 इन ब्यूटेनोइक एसिड। इसका जो कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम सबसे जरूरी है, सामान्य नाम कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। तो हमने 4 नाम तो कॉमन बता दिए, फार्मिक एसिड, जेलिक एसिड, एस्टिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड। टाइप एसिड इसका क्या हो जाएगा, 2 इन ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3CHOH COOH। अगला एग्जांपल क्या है, CH3CHOH। पहले हम इसका कॉमन नाम जानेंगे, क्या जानेंगे, कॉमन नाम, सामान्य नाम इसका क्या होता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर, क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टिक एसिड क्या है, मिल्क शुगर है। अब इसमें देखेंगे आईपीएससी नाम जब लिखेंगे 1 2 3, देखिए दूसरे पे क्या है, एल्कोहलिक समूह, क्या है, एल्कोहलिक, और पहले पे क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है, सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक होता है, और उससे छोटा ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह। तो इसमें ऑर्डर होता है, अभी तो ऑर्डर हम आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक को अब इसमें क्या लिखेंगे, अनुलग्न में, उसके बाद एल्कोहल का क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न एल्कोहल का हम बताए थे, ऑर्डर बताए थे आप लोगों को, ठीक है, मतलब क्रम बताए थे, किसका अनुलग्न क्या होगा, पूर्वलग्न क्या होगा। तो अनुलग्न हम बताए थे, एल्कोहल का क्या होता है, हाइड्रोक्सी, किस पोजीशन पर है, दूसरे। तो 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे भी हो जाएगा नाम, ऐसे भी नाम आप लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। आईपीएससी दोनों चलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3C डबल बॉन्डो COOH। देखिए यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह आ गए, एक तो कार्बोक्सिलिक आ गया, एक तो कीटोन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्रियात्मक समूह, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3। अब इसमें जब 2 क्रियात्मक समूह आ गए हैं, तो एक क्रियात्मक समूह को आपको लिखना है अनुलग्न, क्या लिखना है, अनुलग्न, आपको लिखना है सफिक्स, और दूसरे का क्या लिखना है, प्रीफिक्स, दूसरे का प्रीफिक्स। तो सबसे बड़ा ग्रुप का हम लिखते हैं अनुलग्न, और उससे छोटा जो रहेगा उसका लिखते हैं पूर्वलग्न। तो हम आपको कीटोन का बताए थे, क्रम बताए थे, तो उसमें पूर्वलग्न बताए थे। पूर्वलग्न क्या हो जाएगा, किस पे है, दूसरे पे, 2 कीटोन। हम जो कीटोन का बताए थे, कीटो बताए थे, क्या बताए थे, कीटो बताए थे, क्या बताए थे, आपका पूर्वलग्न। तो हो जाएगा 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा, आईपीएससी हो जाएगा। चलिए इसका कॉमन नाम पायरूविक एसिड होता है, पायरूविक एसिड। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, COOH CHOH CHCOOH OH। ये बच्चों इसका कॉमन नाम क्या है, टार्टैरिक एसिड, टार्टैरिक एसिड। टार्टैरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इमली में, कहाँ पाया जाता है, इमली में। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टैरिक एसिड। देखिए इसके पहले हम बताए थे आपको, एक ये नाम बताए थे, इसमें आपका लैक्टिक एसिड रहेगा, क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड, न कि लैक्टिक शुगर। हम लैक्टिक शुगर बोल दिए थे, ये क्या है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे, क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे। चलिए 1 2 3 4। अब देखिए दूसरे पे और तीसरे पे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, क्या है, एल्कोहलिक, और पहले और चौथे पे क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो इसका आईपीएससी लिखते समय पहले हम किसको लिखेंगे, पूर्वलग्न को, किसको लिखेंगे, पूर्वलग्न को। दूसरे और तीसरे पे क्या है, पूर्वलग्न। 2, 3
डाईहाइड्रोक्सी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। जब हम बोले थे दोनों कार्बोक्सिलिक समूह गिनती में आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं जितने कार्बन की चेन रहे। तो ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। ओइक एसिड कितने हैं? 2, इसलिए हमने क्या लगा दिया? डाईओइक एसिड। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। COOH CH2 COOH। इसका कॉमन नाम क्या है? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। इसका आईपीएससी नाम देख लेते हैं। 1 2 3 3 कार्बन है। प्रोपेन 1,3 1 पे भी कार्बोक्सिलिक समूह और 3rd पे भी। तो 1,3 डाईओइक एसिड। तो आईपीएससी क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? श्रृंखला है प्रोपेन। 1 पे भी कार्बोक्सिलिक है और 3rd पे भी क्या है? कार्बोक्सिलिक। तो 1,3 डाईओइक एसिड। डाई क्यों लगाए? क्योंकि 2 क्या है? कार्बोक्सिलिक, इसलिए हमने क्या लगा दिया? डाई। और सफिक्स क्या लगा दिया? ओइक एसिड। तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। COOH CH2 CH2 COOH 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है? 4। तो 1 पे कार्बोक्सिलिक और चौथे पे भी क्या है? कार्बोक्सिलिक। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। तो इसका आईपीएससी का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। इसका सामान्य नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड सामान्य नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। अगला एग्जांपल देखते हैं। COOH CH2 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 COOH। अगला एग्जांपल क्या है? COOH CH2 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 COOH 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की चेन है? 6। कितने कार्बन की चेन है? 6। तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 1,6 क्यों लिखे? क्योंकि 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक है और 6ठे पे क्या है? कार्बोक्सिलिक है। तो हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। डाईओइक एसिड। तो आईपीएससी नाम क्या हो गया बच्चों? हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नाम, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो इसमें सामान्य नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण में सामान्य नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन ऑफ व्यू से सामान्य नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। CH3COH OH CH2 CH2COOH। देखिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं। ठीक है, CH3C, इसके ऊपर OH, इसके नीचे OH, CH2 और COH। कहाँ से गिनेंगे? उधर से गिनेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो? नजदीक हो। क्या हो? नजदीक नहीं, लोवेस्ट नंबर मिला चाहिए। क्या मिला चाहिए? लोवेस्ट नंबर। सबसे कम अंक इसी को दिया जाएगा। उधर से गिनेंगे जो जिधर से कम अंक पे आएगा। ठीक है, लोवेस्ट नंबर इसी का होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह 2 आ गए हैं। क्रियात्मक समूह एक तो कार्बोक्सिलिक है और एक तो एल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक समूह सबसे बड़ा समूह है, इसलिए इसका हम लिखेंगे अनुलग्न।
यानी कि क्या लिखेंगे सफिक्स, और उससे छोटा इसका लिखेंगे प्रीफिक्स पूर्व लग। अब देखिए प्रीफिक्स चौथे पोजीशन पर है, चौथे पोजीशन पर है, तो चौथे पोजीशन पर 2 बार है, चौथे पोजीशन पर 2 बार है, तो 4,4, 4,4 डाई मीन्स 2। इसका हम पूर्व लंग क्या बताए थे आगे वाले लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में क्या बताए थे पूर्व लंग 4,4 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, तो हम हाइड्रोक्सी बताए थे। इसका पूर्व लंग क्या बताए थे हाइड्रोक्सी, तो 4,4 2 है इसलिए डाई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। तो 4,4 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4,4 डाई हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनोइक एसिड, दोनों चलेगा, ठीक है।